हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे हम लोग नॉन एक्टिव और नॉन रीचेबल वेरिएबल्स को अपनी ग्रामर से हटाते हैं। या जैसे अगर आपको रीचेबल वेरिएबल्स को हटाना है तो एक तो वो तरीका है जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, और भी तरीके हैं जैसे एक डिपेंडेंसी ग्राफ का तरीका है जिससे हम लोग रीचेबल वेरिएबल को रख लेते हैं, पहचान लेते हैं और रख लेते हैं अपने ग्रामर में, बाकी नॉन रीचेबल जो होंगे उनको हटा देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेमडा प्रोडक्शन के बारे में, लेमडा प्रोडक्शन क्या होते हैं, फिर लेमडा प्रोडक्शन को कैसे हम लोग अपने ग्रामर से रिमूव करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि यूनिट प्रोडक्शन क्या होते हैं, और फिर उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन को कैसे हम लोग अपने ग्रामर से रिमूव करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग ये लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखें डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होता है। जैसे सपोज करिए आपको कोई ग्रामर दी हुई है और उस ग्रामर में कोई ग्रामर दी है और उसमें आपको रीचेबल वेरिएबल पता करना है, कौन से रीचेबल हैं और कौन से नॉन रीचेबल। तो इसके लिए एक तो हमने जो बताया था कि सेट ऑफ आर आईज, लास्ट वाला लेक्चर याद करिए, R1 R2 ये सारे हम सेट्स बनाएंगे, और जब RM जो है RM+1 के इक्वल होने लगे तो हम लोग बोलते हैं कि RM जो है ये सेट ऑफ रीचेबल वेरिएबल्स का सेट है। जो भी RM में नहीं है उन सबको हम लोग हटा देंगे। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका। अगर आप ऐसा ये सब ना करना चाहें तो एक और भी अच्छा और वैलिड तरीका है डिपेंडेंसी ग्राफ का। डिपेंडेंसी ग्राफ का जैसे सपोज करिए कैसे हम लोग डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं। सपोज करिए ये कोई ग्रामर है जी, और इसमें आपको पता करना है कौन से रीचेबल हैं, कौन से नॉन रीचेबल वेरिएबल हैं। तो ये ग्रामर दिया हुआ है S डिराइव्स ए बी ऑब्लिक A डिराइव्स A ऑब्लिक B डिराइव्स B ऑब्लिक E डिराइव्स C स्मॉल c। ठीक है, ये आपको ग्रामर दी है। इसमें आपको हमें पता करना है कि रीचेबल कौन है और नॉन रीचेबल क्यों है। तो एक तरफ हम लोग इस ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल बना लेते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग जितने भी दूसरे सिंबल्स हैं उनको, तो दूसरे सिंबल है A B और E। ठीक है, अब देखिए यहां पे S से जिसपे हम जा रहे हैं उस पे S से उसकी तरफ एरो बनाते हैं। S से हम A पे जा रहे हैं तो S से A पे एरो बना देंगे, S से B पे जा रहे हैं तो S से B पे एरो बना देंगे। अब देखिए A से जहां जा रहे हैं, A से कहां जा रहे हैं, A पे जा रहे हैं, तो A से स्मॉल a पे एरो बनाने का कोई मतलब है नहीं। B से कहां जा रहे हैं हम लोग, B से स्मॉल b पे जा रहे हैं, वहां एरो बनाने का कोई मतलब है नहीं। E से स्मॉल c पे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ एरो बनाने की जरूरत है नहीं। अब जब सारे एरोज बन गए आपस में, तो अब हम देखते हैं कि कहां कहां S से हम पहुंच पा रहे हैं। तो S से A पे पहुंच जाएंगे, S से B पे पहुंच जाएंगे, लेकिन S से E पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पे रीचेबल वेरिएबल कौन कौन से हो गए, रीचेबल में आ गया S A और B, क्योंकि S से S पे खुद से तो रीचेबल है ही कोई वेरिएबल, A पे हम पहुंच सकते हैं और B पे पहुंच सकते हैं। तो यही तीन वेरिएबल हैं जो रीचेबल हैं। बाकी ये जो E है ये इस ग्रामर में नॉन रीचेबल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी ग्रामर का रीचेबल वेरिएबल पता कर सकते हैं। जैसे और एक सपोज करिए छोटी सी ग्रामर है, इसमें देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए दिया हुआ है S डिराइव्स AS ऑब्लिक A एंड A डिराइव्स A एंड B डिराइव्स A। इसमें कौन रीचेबल है और कौन नॉन रीचेबल है, सॉरी B डिराइव्स A स्मॉल। ठीक है, तो चलिए ऐसे हम बनाते हैं फिर से, एक तरफ S और एक तरफ A और B। तो यहाँ पे S डिराइव्स AS मतलब कि इस पे सेल्फ लूप, S डिराइव्स A तो यहाँ पे एरो, फिर A इसका कोई मतलब है नहीं, इसका कोई मतलब है, यानी कि यहाँ पे इस ग्रामर में कौन कौन से रीचेबल हैं, S और A। ये जो है ये नॉन रीचेबल वेरिएबल है। तो ऐसे आप इजीली डिपेंडेंसी ग्राफ का यूज करते हुए वो जो पीछे मेथड बताया था सेट ऑफ आर आईज को कंस्ट्रक्ट करने का, वो मेथड तो है ही,
बट आप डिपेंडेंसी ग्राफ से भी चाहें तो रीचेबल वेरिएबल और नॉन रीचेबल वेरिएबल को अलग कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में आ गया, जो भी आपको अच्छा लगे मेथड एग्जाम में, उसको एक्सप्लेन करते हुए आप उसकी हेल्प से वैसे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लेमडा प्रोडक्शन के बारे में। लेमडा प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी प्रोडक्शन किसी ग्रामर में बहुत सारे प्रोडक्शन दिए होते हैं। अगर किसी ग्रामर में कोई ऐसा प्रोडक्शन दिया हुआ है ए डिराइव्स लेमडा, ऐसा कोई प्रोडक्शन दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेमडा प्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाट? लेमडा प्रोडक्शन। लेमडा प्रोडक्शन अगर ग्रामर में, अगर जैसे कोई ग्रामर दी है जी और उसकी लैंग्वेज है एल जी, तो अगर ग्रामर में लैंग्वेज में लेमडा नहीं है, अगर लेमडा उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो अगर लैंग्वेज में लेमडा नहीं है तो हम लोग लेमडा प्रोडक्शन को रिमूव कर सकते हैं। एक होता है नलेबल वेरिएबल, जैसे ए डिराइव्स लेमडा, इसको हम लोग बोलते हैं लेमडा प्रोडक्शन। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि ए डायरेक्टली लेमडा को डिराइव नहीं कर रहा है, बट इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स को अगर हम इंक्लूड करें तो ए लेमडा को डिराइव करता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ए को बोलते हैं नलेबल वेरिएबल। मतलब ए लेमडा को डिराइव डायरेक्टली तो नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्टली कर रहा है वन और मोर स्टेप्स में। तो इन दिस सिचुएशन ए इज कॉल्ड नलेबल वेरिएबल। नलेबल वेरिएबल। और हमको इसको भी कंसीडर करना होगा जब हम लेमडा प्रोडक्शन रिमूव कर रहे होंगे तो। ठीक है, अब चूंकि ये दिया हुआ है ए डिराइव्स लेमडा और लेमडा उस ग्रामर की लैंग्वेज में है नहीं, तो इसका इस प्रोडक्शन रूल का लैंग्वेज डेरिवेशन में कोई रोल होता नहीं है। तो हम लोग इसको लैंग्वेज से हटा सकते हैं, उस ग्रामर से हटा सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, इसकी थ्योरम भी है। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है let G be any CFG with lambda not in LG। lambda जो है वो LG में नहीं होना चाहिए। ठीक है, then there exists an equivalent grammar G dash having no lambda productions, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लेमडा प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे अपनी ग्रामर से, अगर दिया हुआ है तो कहीं पे लेमडा प्रोडक्शन। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। सपोज करिए ये ग्रामर दी हुई है, S डिराइव्स A S1 B एंड S1 डिराइव्स A S1 B ऑब्लिक लेमडा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लेमडा प्रोडक्शन दिया हुआ है S1 डिराइव्स लेमडा, बट इस ग्रामर की जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो लैंग्वेज जो है क्या बनेगी? अगर आप ध्यान से, ये ग्रामर से लैंग्वेज बनाना मैं सिखा चुका हूँ। S डिराइव्स A S1 B पे जाएंगे और S1 को लेमडा से करेंगे तो A B, यानी कि इसका जो छोटा सबसे वर्ड मिलेगा वो मिलेगा A B, फिर मिलेगा A A B B, यानी कि इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, यानी A की पावर n B की पावर n n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये इस ग्रामर की लैंग्वेज बनेगी। तो इस लैंग्वेज में लेमडा है नहीं, तो यहाँ से लेमडा प्रोडक्शन इजीली हट जाएगा। वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसा ही दिया रहेगा जहां से कि लेमडा प्रोडक्शन आप रिमूव कर सकें, उसकी ग्रामर में लेमडा ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लेमडा प्रोडक्शन दिया हुआ है बस। कौन सा? S1 डिराइव्स लेमडा। S1 डिराइव्स लेमडा इज लेमडा प्रोडक्शन हियर। S1 डिराइव लेमडा जो है वो यहाँ पे लेमडा प्रोडक्शन है।
अब हमें क्या करना है, S1 डेराइव लेमडा जो है इसको हम लोग डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। रिमूव S1 डेराइव लेमडा फ्रॉम द ग्रामर, इस ग्रामर से S1 डेराइव लेमडा को डायरेक्टली रिमूव कर दो एंड रिप्लेस S1 बाई लेमडा at all places in right side of production, इसको तो हम हटा देंगे ग्रामर से S1 डेराइव लेमडा को, लेकिन इस ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स में जहां जहां राइट हैंड साइड पे S1 आया है वहां एक बार S1 की जगह हम लेमडा रखते हैं। तो जैसे इस प्रोडक्शन में अगर S1 की जगह लेमडा रखेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, A लेमडा B, यानी कि ये बन जाएगा S डिराइव्स AB। एक तो ये मिला, इसमें जब आप रखेंगे S1 की जगह लेमडा तो क्या मिलेगा, S1 डिराइव्स A, S1 की जगह लेमडा B। इसका क्या मतलब हो गया, S1 डिराइव्स AB, यानी कि इस ग्रामर से लेमडा प्रोडक्शन जो है, लेमडा प्रोडक्शन तो हट जाएगा और ये पूरी की पूरी ग्रामर क्या बचेगी, अब S डिराइव्स A S1 B ये तो दिया है, ऑब्लिक एक और क्या ऐड होगा, जो लेमडा था उसकी जगह पे क्या ऐड होगा, AB। उसके बाद S1 डिराइव्स A S1 B ये तो रह जाएगा और जो लेमडा था उसकी जगह पे क्या ऐड हो जाएगा, AB। तो अब ये जो ग्रामर है ये ग्रामर भी वही लैंग्वेज जनरेट करेगी जो ओरिजिनल ग्रामर दिया हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग लेमडा प्रोडक्शन हटा सकते हैं। और भी चाहे तो एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। जैसे सपोज करिए ग्रामर दी हुई है S डिराइव्स A B A C, A derives BC, B derives B oblique lambda, C derives D oblique lambda and D derives D। तो इसमें लेमडा प्रोडक्शन हटाना है, रिमूव लेमडा प्रोडक्शन, लेमडा प्रोडक्शन को हटाना है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से लेमडा प्रोडक्शन दिए हुए हैं, B डिराइव्स लेमडा और C डिराइव्स लेमडा। हियर टू लेमडा प्रोडक्शंस, कौन कौन से, B डिराइव्स लेमडा एंड C डिराइव्स लेमडा। एक चीज और है जो डायरेक्टली नहीं दी है बट अगर आप ध्यान देंगे तो दिख जाएगा, A डिराइव्स BC, A डिराइव्स BC प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, B भी लेमडा है और C भी लेमडा है। दिस मीन्स A डिराइव्स लेमडा भी एक यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। ये वही वाला केस है कि जब 0 या मोर स्टेप्स में लेमडा डिराइव हो रहा है। यहाँ पे B और C दोनों को लेमडा अगर रख देंगे तो आप A डिराइव्स लेमडा भी लेमडा प्रोडक्शन है। तो देयरफॉर यहाँ पे 3 टोटल जो दिए नहीं थे बट टोटल कितने हैं, 3 लेमडा प्रोडक्शंस, 3 लेमडा प्रोडक्शंस हैं यहाँ पे, दिए नहीं है बट 2 दिए हैं और एक तीसरा डिराइव हो रहा है। कौन कौन से, A डिराइव्स B डिराइव्स लेमडा, C डिराइव्स लेमडा एंड A डिराइव्स लेमडा, ये 3 लेमडा प्रोडक्शन है। अब जहां जहां राइट साइड में ये आए हैं बारी बारी से हम हटाते जाएंगे और नए नए प्रोडक्शंस बनते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस वाले प्रोडक्शन को लेते हैं। इस वाले प्रोडक्शन में क्या है, S डिराइव्स A B A C, ठीक है। एक तो ये तो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन दिया है उसको तो थोड़ा ना चेंज करेंगे, उसको तो हम रखेंगे ही ऑब्लिक। अब क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ये A जो है A
बी सी तीनों लेमडा हैं तो तीनों को हम लेमडा से रिप्लेस कर देंगे, तीनों को लेमडा से रिप्लेस कर दिए तो ए हो गया। बट अब केवल हम इतना ही नहीं लिख सकते हैं, और भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ए बी सी तीनों लेमडा को डिराइव कर रहे हैं, बट तीनों केवल लेमडा ही डिराइव करना है ऐसा जरूरी तो नहीं है। बी बी को भी डिराइव कर रहा है, ए बी सी को भी डिराइव कर रहा है, सी डी को भी डिराइव कर रहा है। तो इसलिए ओरिजिनल ग्रामर में जो चीजें आ रही थी वो आती रहे, तो हमको इनको बारी बारी से भी लेमडा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक तो तीनों को हमने कर दिया, उसके बाद सपोज करिए ए और बी लेमडा हो जाएं तो क्या मिलेगा, ए सी। सपोज करिए बी और सी लेमडा हो जाए तो क्या मिलेगा, ए ए। इसी तरीके से सी और ए लेमडा हो जाए तो क्या मिलेगा, बी ए। ये इतनी सारी चीजें मिल रही हैं आपकी, ठीक है। उसी तरीके से बी और सी जब लेमडा हो जाए तो क्या मिलेगा, ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया। केवल ए लेमडा हो जाए तो क्या मिलेगा, बी सी नॉन लेमडा रहे और ए लेमडा हो जाए तो क्या मिलेगा, बी ए सी। इसी तरीके से केवल सी लेमडा हो जाए तो ए बी ए। इसी तरीके से केवल बी लेमडा हो जाए, ए और सी दोनों प्रेजेंट रहे तो क्या मिलेगा, ए ए सी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेमडा प्रोडक्शन इस वाले प्रोडक्शन से हट गए, ठीक है। ए डेराइव्स बी सी ये तो रहेगा ही, ए डेराइव्स बी सी ये प्रोडक्शन तो रहेगा ही। अब या तो ऐसा हो सकता है कि बी लेमडा हो जाए कभी तो सी, और कभी हो जाए सी लेमडा हो जाए तो बी, ये। और दोनों को लेमडा हमें रखना नहीं है एक साथ, बिकॉज लेमडा प्रोडक्शन ही हटा रहे थे, फिर लेमडा प्रोडक्शन ही आ जाएगा, कोई मतलब है नहीं। बी डेराइव्स व्हाट, बी डेराइव्स बी, तो बी डेराइव्स बी रहेगा, ये लेमडा प्रोडक्शन तो हट ही जाएगा। उसी तरीके से सी डेराइव्स कैपिटल डी है तो सी डेराइव्स कैपिटल डी रह जाएगा। उसी तरीके से डी डेराइव्स स्मॉल डी है तो ये रह जाएगा। तो ये जो ग्रामर दी हुई थी जी, जिसके ये प्रोडक्शन रूल्स थे, इन सारे को रिमूव करने के बाद जो नई ग्रामर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे लेमडा प्रोडक्शन हटाने को आ रहा हो तो आपको उन सारे जगहों से उसको बार बार लेमडा से रिप्लेस करना पड़ता है जहां जहां वो आया है, और अगर कॉम्बिनेशन में है तो इस तरीके से मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे काम करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कहीं भी कोई प्रोडक्शन दिया हुआ है ए डिराइव्स बी, ए डिराइव्स बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही सिंबल है और राइट हैंड साइड में भी एक ही सिंबल है, तो जाहिर सी बात है जो कहीं ग्रामर में जो रोल ए का है वही रोल बी का है। इसका यही तो मतलब निकला, एक सिंबल दूसरे को डिराइव कर रहा है। तो यानी जहां जहां बी है वहां वहां अगर हम ए रख दें तो सारा काम चल जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन, और इसका लैंग्वेज डेरिवेशन में कोई रोल नहीं होता। दिखाई दे रहा है आपको कि ये बी जो है ये फालतू में रखा हुआ है, बी की जगह हर जगह हम ए यूज कर लें तो काम हो जाएगा, बिकॉज ए बी को रिप्लेस कर रहा है कहीं ना कहीं। यही नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी अगर दिया हुआ है कहीं पे, अगर इनडायरेक्ट डेरिवेशन भी दिया हुआ है वन या मोर देन वन स्टेप में भी अगर बी डिराइव कर रहा है तो इसको भी हम लोग यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे लेमडा प्रोडक्शन वाले में आपने देखा उसी तरीके से ठीक इसको भी हम यूनिट प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो इसको भी हम हटा सकते हैं। तो जो ये यूनिट प्रोडक्शंस होते हैं ये लैंग्वेज डेरिवेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इनको सीधे सीधे हटा सकते हैं अपनी ग्रामर से। इसकी भी थ्योरम है। थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है लेट G इक्वल्स टू V सिग्मा S P B any CFG without lambda productions, then there exists a CFG
G dash equals to V dash sigma S dash S P dash such that does not have any unit productions and that is equivalent to G, यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया हुआ हो जिसमें लेमडा प्रोडक्शन ना हो। अगर कोई लेमडा प्रोडक्शन है तो हम यूनिट प्रोडक्शन को सीधे सीधे नहीं रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे चेंज हो जाएगा। जैसे ए डेराइव्स बी है और बी लेमडा को भी डिराइव कर रहा है, तो फिर अगर हम बी को ए से रिप्लेस कर देंगे तो गड़बड़ होने लगेगी। तो पहले लेमडा प्रोडक्शन को हटाएंगे हम, और जब सारे लेमडा प्रोडक्शन हट जाएं उसके बाद हम यूनिट प्रोडक्शंस को हटा सकते हैं अपनी ग्रामर से, बिकॉज इनका लैंग्वेज डेरिवेशन में कोई भी रोल होता नहीं है। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये S derives AA oblique B, B derives A oblique BB, and A derives A oblique BC oblique B। ये दिया हुआ है ग्रामर, और यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन हमें हटाना है। ठीक है, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन, कैसे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम पहचानेंगे कि कौन कौन से यूनिट प्रोडक्शन हैं इस ग्रामर में। तो देखिए, इस ग्रामर को ध्यान से देखिए, और जितने भी ए डिराइव्स बी टाइप के प्रोडक्शन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एक और राइट हैंड साइड पे एक, ऐसा जो प्रोडक्शन है वो सारा प्रोडक्शन जो है यूनिट प्रोडक्शन है। तो कौन कौन सा है? एक तो एस डिराइव्स बी, ए नहीं बी, एस डिराइव्स बी, ये एक यूनिट प्रोडक्शन है। बी डिराइव्स ए भी एक यूनिट प्रोडक्शन है, एंड ए डिराइव्स बी भी एक यूनिट प्रोडक्शन है। ये तीन तो यूनिट प्रोडक्शन दिए हुए हैं डायरेक्टली। अब देखिए, एक जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो है S derives B and B derives A। दिस इंप्लाइज, इन दोनों से क्या मिला हमें? S derives A is also a unit production here। तो S derives A को भी हमें हटाना होगा, यानी कि टोटल यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास 4 यूनिट प्रोडक्शन हो गए। 3 तो दिए हुए थे और एक जो हमने डिराइव कर लिया। ये 4 यूनिट प्रोडक्शंस हैं और हमें इन लोगों को हटाना है ओरिजिनल लिस्ट से। ठीक है, तो वी रिमूव these unit productions from grammar by adding following productions to the ओरिजिनल लिस्ट। चलिए, क्या क्या ओरिजिनल लिस्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं? अब देखिए, एस डिराइव्स हम लेते हैं पहले, ठीक है ना। एस डिराइव्स ए, ये एक प्रोडक्शन है, ये तो रहेगा ही रहेगा। हमें हटाना है एस डिराइव्स बी। तो देखिए, अब बी यूनिट प्रोडक्शन के अलावा और किन किन चीजों को डिराइव करता है? बी, एस डिराइव्स बी को डिराइव करता है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली बी, एस डिराइव्स बी को अगर हमें हटाना है तो एस डिराइव्स बी अगर हम रख लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली हमें S डिराइव्स A भी यूनिट प्रोडक्शन है, S डिराइव्स A यूनिट प्रोडक्शन है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, S डिराइव्स A यूनिट प्रोडक्शन और A डिराइव्स A ऑब्लिक BC, यानी कि S डिराइव्स A भी ऐड करना पड़ेगा हमें, A डिराइव्स BC भी ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए A डिराइव्स A ऑब्लिक BC है एंड S डिराइव्स A है। ये यूनिट प्रोडक्शन हटाना है हमें, ये यूनिट प्रोडक्शन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन दोनों को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो वही हमने किया है S डिराइव्स A ऑब्लिक BC। तो ऐसा ऐड कर देने से सीधे सीधे अब S डिराइव्स A और S डिराइव्स B ये दोनों हमारे हैंडल हो गए। अब हमको हटाना है B डिराइव्स A, तो B डिराइव्स A हटाना है, तो B का एक प्रोडक्शन है B डिराइव्स B भी, ये तो एज इट इज रहेगा। अब B डिराइव्स A की जगह हम क्या लिख सकते हैं ABC, तो B डिराइव्स A ऑब्लिक BC हट गया। अब हमें रिमूव करना है A डिराइव्स B, A डिराइव्स B, तो A डिराइव्स A ऑब्लिक BC, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। A डिराइव्स B की जगह पे हम क्या रख दें BB, तो देखिए ये जो ग्रामर मिली ये इक्विवेलेंट है इस ग्रामर के, आप दोनों की लैंग्वेज निकाल के देख लीजिएगा, इस ग्रामर के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसमें कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ये यूनिट प्रोडक्शन से लेस है। लेकिन अब ऐसा ग्रामर इस तरीके से आपको यूनिट प्रोडक्शन या लेमडा प्रोडक्शन रिमूव करने को नहीं आएगा, आपको आएगा ग्रामर से यूजलेस प्रोडक्शन हटाने के लिए। यूजलेस प्रोडक्शन जितने भी हैं, यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करने के लिए ग्रामर से आएगा आपको यूजलेस प्रोडक्शंस हटाने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए यूजलेस प्रोडक्शन हटाने को, तो आपके पास 3 स्टेप्स होनी चाहिए। सबसे पहले स्टेप 1 में रिमूव लैम्डा प्रोडक्शन। कोई भी ग्रामर दी है और उसमें से अगर यूजलेस प्रोडक्शन हटाना है तो सबसे पहले आप लैम्डा प्रोडक्शन हटाएंगे। उसके बाद स्टेप 2 में रिमूव यूनिट प्रोडक्शन हटाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में रिमूव नॉन एक्टिव सिंबल्स, और उसके बाद स्टेप 4 में रिमूव नॉन रीचेबल सिंबल्स। ये काम करेंगे। ये दोनों हमने आज पढ़ा और इन दोनों को हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अब कहीं भी यूजलेस प्रोडक्शन हटाने को आएगा तो ये 4 स्टेप फॉलो आपको करने पड़ेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और जो मैं अलग से एग्जाम्पल करा दूंगा कि कैसे इन चारों को एक साथ अप्लाई करते हैं। कुछ करना नहीं है उसमें, बस बहुत सिंपल है। तो बट फिर भी हम इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए